वेलकम टू माय चैनल केस एजुकेशन पॉइंट। मैं के शर्मा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से तैयार हो जाइए। आपके लिए सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 58 लेकर आए हैं। टोटल दोस्तों आपके लिए ओनली फॉर दोस्तों साइंस लेकर आए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रेलवे में दोस्तों आपको नौकरी जब पक्का करना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोस्तों नौकरी कर पक्का करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देर किस बात की, चलिए दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, जल्दी से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। चलते दोस्तों आज के क्वेश्चन को, चलते दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। चलते पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों लेकर चलते हैं। टाइम गवाना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम दोस्तों उतना ही वैल्यू है दोस्तों मेरे लिए, जितना मेरे लिए वैल्यू है दोस्तों। तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों आपके साइंस की ओर दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम के लिए तो तौर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर दोस्तों आप लिख रहे हैं ये दोस्तों एम्बिया स्टॉज जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या है, तो एम्बिया स्टॉज दोस्तों हो जाएगा रेशा युक्त खनिज है। क्या दोस्तों, तो रेशा युक्त खनिज है। फिर देखिए 2 नंबर में भारी मशीन में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो क्या दिया जाता है, तो भारी मशीन में दोस्तों स्नेहक के रूप में दिया जाता है दोस्तों, दिया जाता है ग्रेफाइट दिया जाता है। चलिए दोस्तों सेकेंड नंबर में कि वायु में दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहता है, तो विशिष्ट जो है आर्द्रता कहा जाता है। फिर दोस्तों उसी तरह देखेंगे 4 नंबर में एथलेटिक्स फुट नामक बीमारी दोस्तों कहाँ होता है दोस्तों, तो होता है किसके द्वारा दोस्तों, किसके कारण होता है, तो होता है दोस्तों फंगस दोस्तों, यानी दोस्तों कवक द्वारा होता है। यानी कोई व्यक्ति के दोस्तों पाँव जो है फूल जाता है, उसी को बोलते हैं एथलेटिक्स फुट नामक बीमारी बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, तो क्या किसके कारण होता है, तो फंगस दोस्तों, यानी दोस्तों कवक द्वारा यह फैल होता है, एथलेटिक्स फुट होता है। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलेंगे 5वां नंबर में आपके स्क्रीन पर जो है नेत्रदाता में दोस्तों दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा जो है प्रतिरोपित जो है पीत किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों अगर कोई नेत्र जो है अपना दान करता है तो आँख का कौन सा भाग जो है दान करेगा दोस्तों, तो करेगा आँख का जो है भाग रहेगा दोस्तों कोर्निया, यही दोस्तों आपको जो कोर्निया भाग जो है वो दान करता है। फिर 6 नंबर में कि कैमरा का कौन सा भाग दोस्तों मानव नेत्र के रेटिना का दोस्तों समरूप जो है फिल्म सिलिकॉन होता है दोस्तों। तो क्या होता है, तो मेरे प्यारे फिल्म सिलिकॉन होता है। फिर चलेंगे दोस्तों उसके चलेंगे दोस्तों आगे जो है 7 नंबर में कि जो है एमीफाइट, क्या दोस्तों एमीफाइट में वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर जो आश्रित रहता है। क्या दोस्तों, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं यांत्रिक जो है अवलंबन के लिए रहता है दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप समझ सकते हैं कि जो है एमी जो है फाइट है दोस्तों, क्या है एमीफाइट दोस्तों वे पौधे हैं जो दूसरे को जो पौधे पर जो है आश्रित रहता है, तो यांत्रिक अवलंबन कारण लिए होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको छूट गया है, यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहे थे यहाँ पर जो है, हाँ कि कैमरा का कौन सा भाग जो है मानव नेत्र की रेटिना का समरूप है, तो फिल्म सिलिकॉन है दोस्तों। क्या है, फिल्म सिलिकॉन है दोस्तों, तो किसका है, तो अर्धचालक है दोस्तों। यानी फिल्म सिलिकॉन जो काम करता है दोस्तों वो क्या करता है, अर्धचालक पर काम करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर चलेंगे आपके 8वां नंबर में दोस्तों कि फ्यूज वायर था दोस्तों हम कह सकते हैं वायर जो बना दोस्तों फ्यूज जो वायर रहता है दोस्तों प्रयुक्त पदार्थ बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो वायर तार रहता है दोस्तों फ्यूज जो है तार बना रहता है वो कैसा रहता है दोस्तों, कैसा पदार्थ रहता है, तो दोस्तों निम्न गलनांक पर रहता है। इसीलिए दोस्तों अगर जो कोई लाइन जो है लाइट जो है दोस्तों या दोस्तों शॉर्ट लगता है दोस्तों, तो वो जो है निम्न गलनांक रहने के कारण दोस्तों वो जो है वो कट जाता है। इसलिए दोस्तों घर में बिजली बिल को दोस्तों शॉर्ट सर्किट नहीं लगता है। चलेंगे 9 नंबर में कि दोस्तों सिलिकॉन जो है कार्बोइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसमें किया जाता है, तो कांच उत्पादन में किया जाता है। इतना 10 नंबर में कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण दोस्तों किसमें होता है, तो बैटरी सॉरी किसमें होता है दोस्तों, तो बैटरी। यानी कि दोस्तों हम अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि दोस्तों दोस्तों क्या है रासायनिक ऊर्जा में दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से दोस्तों विद्युत ऊर्जा में किसी कौन रूपांतरित करता है, तो बैटरी करता है। कौन करता है, तो बैटरी करता है। फिर देखना 11 नंबर में कि आकाश में सबसे जो है चमकदार जो है तारा कौन सा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो साइरस दोस्तों हो जाएगा या डॉग स्टार हो जाएगा। क्या दोस्तों, तो साइरस हो जाएगा दोस्तों या डॉग स्टार। फिर देखना दोस्तों 12 नंबर में दोस्तों कि वर्षा की जो है बूंद किसके कारण जो है गोल होता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन हम आपको वही चीज लेकर आए दोस्तों जो कि अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। तो 15 साल से दोस्तों लगातार जो है ग्रुप डी में दोस्तों आपको पूछा गया क्वेश्चन, और एनटीपीसी में दोस्तों रेलवे में दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है उसमें 15 साल से लगातार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन को, उसी को हम लेकर आए हैं, रिविजन लेकर आए दोस्तों। तो सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट करवा रहे दोस्तों आपके लिए डेली जो है हम लेकर आते हैं 100 क्वेश्चन दोस्तों। तब वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। तो प्रत्येक एपिसोड में दोस्तों आपको 1 से 2 नंबर दोस्तों आपको आएगा ही आएगा दोस्तों। ये मेरा दोस्तों 100% दोस्तों ये चैलेंज है दोस्तों। कभी भी आकर मिला दोस्तों आप जो है एग्जाम के बाहर निकलेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि सही बताए थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर आप जो तैयारी कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आज है आगे जो है एग्जाम सेंटर में बैठने पर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते दोस्तों कि वीडियो को जो है दोस्तों लाइक कर दीजिए। फिर चलते दोस्तों आपको 13 नंबर में देता है कि जो है किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण कार्य जो है अधिकतम होता है दोस्तों, तब जो है वरुण ग्रह का होता है। फिर 14 नंबर में कौन सा जो है तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, तो क्या जगह,
तो सल्फर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सल्फर जो तत्व दोस्तों वो जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। फिर देखना 15 नंबर में कि आलू उदाहरण दोस्तों किसका उदाहरण है, तो रूपांतरित तने का उदाहरण दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं दोस्तों, तो तना दोस्तों, आलू जो है बता दोस्तों वो है तना भाग खाते हैं। फिर चलें दोस्तों 16 नंबर में कि मनुष्य का समान जो है रक्तचाप कितना होता है दोस्तों, तो कितना, तो 120 बाई दोस्तों होता है 80, कितना दोस्तों, तो 120 बाई 80 होता है, कितना होता है दोस्तों, 120 बाई 80 होता है दोस्तों, समान जो है रक्तचाप होता है मनुष्य के। फिर चलो दोस्तों आगे जो है 17 नंबर में कि वाट को जो है प्रकट कर सकते हैं दोस्तों, तो किसमें करते हैं, तो जूल प्रति सेकेंड में, यानी मेरे पास तो आप समझ सकते हैं कि जो वाट को जो प्रकट करते हैं दोस्तों किसमें करते हैं, तो जूल प्रति सेकेंड में हम जो है प्रकट करते हैं। फिर 18 नंबर में कि सूर्योदय दोस्तों या सूर्यास्त के समय सूर्य लालित दिखाई देता है, क्यों देता है दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। अगर जो है सूर्य जिस समय उगता है, जिस समय जो डूबता है दोस्तों, उस समय जो है दोस्तों सूर्यास्त, उस समय दोस्तों जो लाल सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, क्यों देता है, किसी कारण दिखाई देता है दोस्तों, प्रकाश जो है परिकिरण के कारण दिखाई देता है, किसी कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। फिर देखना 19 नंबर में कि प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों जो है सुबह सुबह जो है ज्यादा ओस बनता है, ताकि इसके कारण क्या है दोस्तों, तो इसके कारण है साफ आसमान एवं साफ हवाएं कारण दोस्तों ऐसा होता है। फिर दोस्तों 20 नंबर देखेंगे आपको कि अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो किया जाता है ईस्ट का, किसका दोस्तों, ईस्ट का किया जाता है। फिर 21 नंबर में कि कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है ईथर, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी कपड़ा में दोस्तों या दाग लग जाता है दोस्तों या जंग लग जाता है तो उसे धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखना 22 नंबर में कि जो है मलेरिया क्या होता है दोस्तों, मलेरिया दोस्तों क्या होता है, तो मलेरिया दोस्तों आपको होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, क्या होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। फिर उसी तरह देखें दोस्तों 23 नंबर में आपका कि उष्मा का सबसे कम जो है उष्मारोधी कौन सा दोस्तों, तो उष्मा का सबसे कम जो है उष्मारोधी दोस्तों हो जाएगा एल्यूमिनियम, का जगह एल्यूमिनियम हो जाएगा दोस्तों। और 24 नंबर देखेंगे कि जो है हेमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक दोषी है दोस्तों, दोष है। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसके कारण दोस्तों रक्त का थक्का न जमना दोस्तों, इसका क्या है, तो रक्त का थक्का दोस्तों इसका जो है न जमता, जो कोई किसी को हेमोफीलिया दोस्तों आनुवंशिक तो हो जाता है। तो फिर देखना दोस्तों रसोई गैस दोस्तों मिश्रण है, यानी दोस्तों हम लोग जो घरेलू जो है उपयोग करते हैं गैस, घरेलू उपयोग करते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा दोस्तों गैस रहता है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा दोस्तों, आप जो है ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है, कौन रहता है, ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। फिर देखना उसी तरह 26 नंबर में कि विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों। फ्यूज जो बना रहता है दोस्तों, जो कि घरेलू में जो है सुरक्षा उपकरण के लिए सुरक्षा उपकरण के लिए दोस्तों लगाया जाता है, तो किसका बना रहता है दोस्तों, फ्यूज बना रहता है, तो जो है तांबा टीन और शीशा का बना रहता है, किसका दोस्तों, तो तांबा टीन और शीशा का बना हुआ रहता है। फिर चलेंगे दोस्तों आगे देखेंगे 27 नंबर में कि जो है सूर्य एवं दोस्तों सूर्य एक जो है गैसीय गोला है जिसमें दोस्तों विद्यमान दो तत्व होता है। वो कौन कौन सा विद्यमान दो तत्व दोस्तों, आपका हो जाएगा हाइड्रोजन 74%, हीलियम 25% दोस्तों, और अन्य तत्व हो जाएगा दोस्तों 1%। यानी कि दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि सूर्य में दोस्तों आपका हाइड्रोजन कितना परसेंट रहता है, तो हो जाएगा 74%, या दोस्तों सूर्य में हीलियम कितना रहता है, तो 75% दोस्तों, और दोस्तों अन्य गैस कितना रहता है, तो यानी दोस्तों 1%। टोटल मिला के कितना हो दोस्तों, तो हो जाए टोटल मिला के क्या गया आपको 100%। तो चलेंगे दोस्तों आगे जो है 28 नंबर में कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कारक से मिलती है, तो मिलती है दोस्तों किससे मिलता है, तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल जी ने दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट की खोज किए थे दोस्तों, इन्हीं की जो है उपलक्ष्य में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर चलेंगे दोस्तों आगे चलेंगे 29 नंबर में आपका दोस्तों कि धुएं प्रज्वलन, क्या दोस्तों, धुएं जो है प्रज्वलन के कारण धुएं दोस्तों क्या होगा, धुएं दोस्तों प्रज्वलन के कारण दोस्तों सिगरेट से निकलने वाले दोस्तों रंगहीन गैस कौन सी होता है दोस्तों, तो क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्या दोस्तों होता है दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों। फिर चलेंगे उसी तरह देखेंगे दोस्तों आगे जो है क्या दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जगह अधूरे हो जाएगा, क्या दोस्तों अधूरे प्रज्वलन के कारण दोस्तों सिगरेट से निकलने वाला रंगहीन गैस कौन सा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। फिर 30 नंबर में कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है दोस्तों, तो होता है अल्ट्रा वायलेट किसको होता है दोस्तों, तो अल्ट्रा जो है वायलेट रे के कारण होता है दोस्तों। ग्रीन हाउस में प्रभाव में दोस्तों पृथ्वी के वातावरण को जो गर्म होता है वो किस कारण होता है दोस्तों, तो होता है अल्ट्रा वायलेट रे के कारण होता है। फिर दोस्तों 31 नंबर में कि एक यंत्र दोस्तों, यानी दोस्तों एक यंत्र है एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता
है, यानी तो क्या करता है दोस्तों, तो किसमें कहता है, तो रेक्टिफायर में करता है, किसमें कहता है, तो रेक्टिफायर में करता है। फिर देखना 32 नंबर दोस्तों आपका कि पेट्रोल को जो है, पेट्रोल की दोस्तों ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है दोस्तों, तो किसमें बढ़ाई जाती है, तो ऑक्टेन संख्या द्वारा बढ़ाई जाती है, किसके द्वारा, तो ऑक्टेन संख्या द्वारा जो है बढ़ाया जाता है। फिर 33 नंबर में कि पृष्ठीय तनाव का बीमा कितना दोस्तों, पृष्ठीय मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पृष्ठीय तनाव का जो है बीमा होता है दोस्तों, ये जो है एम पर दोस्तों पावर 1 दोस्तों, एम पर पावर एल पर पावर दोस्तों 0 और टी पर पावर -2 होता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह देखेंगे हम 34 नंबर में कि कोर का दोस्तों, कोर का लेमिनेशन समानता बना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ सकते हैं कि कोर का लेमिनेशन समानता बना होता है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, किसका बनाता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो जो है लाइक शेयर करना दोस्तों नहीं भूलिएगा दोस्तों। फिर चलेंगे 35 नंबर में कि जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो विद्युत जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होता है दोस्तों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। फिर 36 नंबर में कि पानी का दोस्तों औसत है घनत्व में कितना होता है दोस्तों, तो पानी की दोस्तों औसतम जो औसत जो है घनत्व होता है दोस्तों तो कितना होता है, तब 5 पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों 5.5 होता है जी एम जो है बाई सी सी होता है। फिर 37 नंबर में कि उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कोई जो है वायुयान जो उड़ रहा है तो उसे जो है उड़ते हुए दोस्तों जो उड़ते हुए दोस्तों ऊंचाई को जो है मापने के लिए दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अल्टीमीटर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों की जो है कितना ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। फिर 38 नंबर में कि किसी जो है किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की जो है मात्रा अधिक हो जाती है दोस्तों, तो किस में होता है, तो लाल में होता है, किस में होता है दोस्तों, तो लाल जो है मिट्टी होता है उसमें जो है सिलिका एवं दोस्तों आयरन की मात्रा अधिक हो जाता है। फिर देखना दोस्तों 39 नंबर में कि पृथ्वी की आंतरिक कोर बना होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी समझने की चीज़ ये है कि आप समझ रहे होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक कोर जो बनाता है दोस्तों किसका बनता है, तो निकेल एवं लोहा का बना दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है। फिर देखना 40 नंबर में कि जो है प्याज परिवर्तित रूप है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो है प्याज का कौन सा भाग जो है हम लोग खाते हैं, तो प्याज के दोस्तों हम लोग जो भाग खाते हैं दोस्तों वो तना खाते हैं दोस्तों, जैसे कि आलू को हम आलू का भाग कौन खाते हैं, तो आलू का भाग भी हम लोग तना खाते हैं। फिर 41 नंबर में कि इंद्रधनुष बना होता है दोस्तों, किसका बनाता है, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है दोस्तों, तब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से कारण बनता है इंद्रधनुष बनता है। फिर 42 नंबर में कि जो है सूर्य की परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है दोस्तों, तो किसका होता है, तब परवलयी होता है, किसका होता है दोस्तों, तब परवलयी होता है। फिर देखना है 43 नंबर में दोस्तों आपका कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं CH4, मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि मीथेन गैस है, यानी गोबर गैस से दोस्तों हम जो है मीथेन गैस का प्रयोग, यानी दोस्तों मीथेन गैस जो हमको इसको इस्तेमाल इसको जो है बनाया जाता है। फिर देखना 44 नंबर में कि मलेरिया रोग जो है प्रभावित होता है दोस्तों, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को जो है मलेरिया हो जाता है दोस्तों तो उसका जो शरीर के कौन सा भाग जो है प्रभावित कर देता है, तो हो जाएगा यकृत दोस्तों और प्लीहा को जो है प्रभावित कर देता है। फिर देना है 45 नंबर में कि अधिकतर जो है पोषक तत्व रक्त में जो है अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों, किसमें कहता है, रक्त में अवशोषित किया जाता है, किसमें कहता है, तो छोटी आंत में किया जाता है। फिर 46 नंबर में दोस्तों कि मधुमेह दोस्तों होता है तो किसके कारण होता है दोस्तों, तो मधुमेह दोस्तों जो होता है दोस्तों वो होता है आपका जो है इंसुलिन की कमी से होता है, किसको होता है, तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। फिर देखना है 47 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, तो किसमें होता है दोस्तों, तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। फिर देखना है 48 नंबर में कि जो है समुद्र की गहराई दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है, तो हो जाएगा फैदम द्वारा मापा जाता है, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो समुद्र की जो गहराई होता है दोस्तों वो किसके द्वारा जो है कौन सी यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो फैदम द्वारा मापा जाता है। फिर देखना दोस्तों 39 नंबर में आपका दोस्तों 49 नंबर में कि कैमरे का फिल्म मानव नेत्र में दोस्तों कार्य करता है दोस्तों, तो किस करता है, तो दोस्तों रेटिना के अनुरूप कार्य करता है। फिर देखना है 50 नंबर दोस्तों कि बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए दोस्तों, तो कमरा का दोस्तों तापमान क्या हो जाएगा, अगर कोई घर में दोस्तों फ्रिज रखा हुआ है दोस्तों और जो है फ्रिज का जो गेट खोल दिया जाए दोस्तों और घर का जो रूम का जो है गेट खोल दिया जाए तो उसका रूम का जो है तापमान क्या हो जाए दोस्तों, तो तापमान दोस्तों धीरे धीरे जो है गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर देखना है 51 नंबर में कि पके हुए आम में दोस्तों कौन सा जो है विटामिन होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगर जो है कच्चा आम में किया जाता है दोस्तों तो विटामिन सी हो जाएगा, लेकिन वही आम जो है पक जाता है दोस्तों तो कौन सा विटामिन हो जाएगा, तो दोस्तों विटामिन ए हो जाएगा। फिर देखना है 52 नंबर में कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाते हैं दोस्तों, किसमें हो जाता है, तो CO2 दोस्तों और जल में कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों और जल में जो है विखंडित हो जाता है। फिर उसी तरह देखेंगे दोस्तों 53 नंबर में आपका
कि जो है क्लोनिंग पद संबंधित दोस्तों क्या है, तो दोस्तों क्लोनिंग पद जो संबंधित दोस्तों क्या है, तो जनन विज्ञान संबंधित है। किससे है, तो जनन विज्ञान से संबंधित है। फिर उसी तरह देखेंगे दोस्तों 54 नंबर में कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकाव अनुभव होने का क्या कारण है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज का अपक्षय हो जाएगा। क्या दोस्तों, तो ग्लूकोज का अपक्षय हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर चलेंगे दोस्तों आगे देखेंगे हम 55 नंबर में कि हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो कौन करता है, तो करता है स्नायु करता है। कौन करता है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि हड्डी दोस्तों और मांसपेशियों जो है जोड़ने का कार्य करता है, कौन करता है, तो दोस्तों करता है स्नायु करता है। फिर देखना है 56 नंबर में कि मानव शरीर में 24 घंटे में दोस्तों कितना लीटर जो है लार निकलता है दोस्तों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर एग्जाम दोस्तों पूछा गया है। हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों आपके लिए जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं कि मानव शरीर में जो है 24 घंटे में कितना जो है दोस्तों लीटर लार निकलता है दोस्तों, तो हो जाएगा 1.5 लीटर दोस्तों। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं 1.5 लीटर जो है लार की जो निकलता है, जो 24 घंटा में निकलता है, यानी दोस्तों एक दिन में निकलता है। फिर 57 नंबर में कि खुजली का दोस्तों खुजली का रोग दोस्तों स्कर्वी के कारण क्या होता है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते दोस्तों ये होता है किस कारण होता है, तो कवक द्वारा होता है। फिर 58 नंबर में कि टेस्ट ट्यूब बेबी का दोस्तों क्या अर्थ होता है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दोस्तों कि टेस्ट ट्यूब जो है बेबी टेस्ट जो है ट्यूब जो है बेबी का संबंध किससे दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों आप जो है पात्र, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा पात्र हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा पात्र की बात करते हैं दोस्तों, पात्र निषेचन और दोस्तों फिर गर्भाशय में जो है प्रतिरोपण करना, उसी को बोलते हैं दोस्तों जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है अर्थ होता है। फिर देखना दोस्तों आपको जो है 59 नंबर में कि भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर दोस्तों आश्रित रहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं कि अगर भोजन के लिए दोस्तों विभिन्न जीव दोस्तों जैसे कि हम लोग जो है एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं दोस्तों, तो विभिन्न जो है जीव एक दूसरे पर जो है आश्रित रहता है, इस प्रकार का एक श्रृंखला का निर्माण होता है दोस्तों। इस श्रृंखला का क्या कहते हैं दोस्तों, इस श्रृंखला को जो है प्रारंभ कहाँ से होता है, तो दोस्तों हरे पौधे से होता है। फिर चलेंगे दोस्तों आपको जो है 60 नंबर में कि सामान्य दोस्तों घेघा रोग दोस्तों बीमारी में होता है दोस्तों, बीमारी घेघा जो है कि बीमारी होता है दोस्तों गर्दन फूल जाती है, ऐसा जो है किस ग्रंथि में दोस्तों होता है, किस ग्रंथि कारण होता है दोस्तों, तो होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। फिर चलो दोस्तों 61 नंबर में कि गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाए जाने वाले क्या होता है दोस्तों कि गर्भस्थ शिशु की जो है रक्त में पाए जाने वाली कोशिकाओं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तो जो है स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टेम सेल कहते हैं। फिर चलिए दोस्तों 62 नंबर में जो है समान रूप से शीत रुधिर वाले दोस्तों कोल्ड ब्लडेड जंतुओं की मुख्य जो है विशेषता क्या होती है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं शरीर का तापमान वातावरण के साथ जो है बदलते रहते हैं। फिर देखना है 63 नंबर में कि दोस्तों कि वसा मानव शरीर में दोस्तों कहाँ पर संग्रहित होता है दोस्तों, तो वसा जो है मानव शरीर में दोस्तों संग्रहित होता है दोस्तों, कहाँ पर होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं मानव शरीर में कहाँ पर होता है, तो त्वचा के नीचे होता है दोस्तों। फिर चलें दोस्तों आगे जो है 64 नंबर में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या कार्य है दोस्तों, यानी क्या स्रोत है, तो कह सकते दोस्तों इलेक्ट्रॉन का कारण होता है, किरण होता है। फिर चलें दोस्तों 65 नंबर में कि दोस्तों नॉर्मल जो है बोरलॉन्ग किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों, तो है हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए दोस्तों, तो हरित क्रांति के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों, तो नॉर्मल जो है बोरलॉन्ग जो है प्रसिद्ध है, वो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर आगे कह सकते दोस्तों क्या है कि 66 नंबर में कि लकड़ी का पायरोज, तो क्या होगा, लकड़ी का दोस्तों पायरोलाइसिस करने का क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, कि उससे क्या उत्पन्न होता है, तो कह सकते दोस्तों चारकोल गैस का तथा तेल का निर्माण होता है। फिर देखना है 67 नंबर में कि रस्ट रोग मुक्त फसल को प्रभावित कर देता है, यानी कि कौन सा फसल को प्रभावित कर देता है, तो गेहूँ दोस्तों को प्रभावित कर देता है। यानी कह सकते दोस्तों कि जो गेहूँ को जो है प्रभावित करने वाला वो कौन सा रोग है दोस्तों, तो आपको जगह रस्ट रोग हो जाएगा। फिर देखना है दोस्तों आपको जो 68 नंबर में कि RH फैक्टर पद किसके नाम से दोस्तों उत्पन्न होता है दोस्तों, तो होता है बंदर दोस्तों, जिसको बोलते हैं रिसस। फिर देखना 69 नंबर में जो है किस में रक्त नहीं होता दोस्तों परंतु दोस्तों उसमें श्वसन होता है, तो बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, यानी दोस्तों किसमें दोस्तों रक्त होता है लेकिन दोस्तों क्या होता है, सॉरी रक्त नहीं होता दोस्तों परंतु दोस्तों उसमें जो है श्वसन होता है, तो होता है दोस्तों हाइड्रा होता है। क्या दोस्तों, हाइड्रा होता है। फिर देखना 70 नंबर में कि नाखून और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है क्रिएटिनोफिलिक कहता है। फिर चलें दोस्तों आगे है 71 नंबर में कि मच्छर भगाने वाली क्रीम जो है किस अवयव किसे प्राप्त होता है दोस्तों, किस में होता है, तो नीम के पेड़ से होता है दोस्तों, किस में होता है, तो नीम के पेड़ से होता है। फिर चलेंगे दोस्तों आप जो है 72 नंबर में आपके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है कि ताज़ा मूत्र में कोई दोस्तों सॉरी यहाँ पर दोस्तों गंध हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, गंध है।
ताज़ा मूत्र में दोस्तों जगह जो है कोई गंध नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? तो कोई गंध नहीं होता है, पर दोस्तों परंतु जो है जब कुछ समय बाद इससे दोस्तों तीव्र गुण जो है दुर्गंध हो जाती है दोस्तों। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह दोस्तों जो है बैक्टीरिया के जो है कारण द्वारा क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा जो है यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते दोस्तों बैक्टीरिया का दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है दोस्तों यूरिया का जो है अमोनिया में परिवर्तन हो जाने का दोस्तों उसमें जो है गंध आ जाता है। फिर 73 नंबर में कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर से जो है उत्तेजना का है कारण होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो एड्रीनल ग्रंथि होता है। फिर चलेंगे दोस्तों आपको जो है 74 नंबर में दोस्तों आपको जो है शोल्डर किसका दोस्तों मिश्र धातु है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं कि शोल्डर किसको बोलते हैं। सोल्डिंग करने के लिए दोस्तों जो है एक तार जो है दूसरे तार में जोड़ता है, तो उसको किसका मिश्र धातु है? तो हो जाएगा दोस्तों जो है टीन तथा सीसा। क्या दोस्तों तीन दोस्तों हो जाएगा तथा सीसा को हो जाएगा मिश्र धातु है। फिर चलेंगे दोस्तों आगे देखेंगे हम यहाँ पर दोस्तों 75 नंबर में कि गर्भाशय में कौन सी जो है पेशी पाई जाती है। तो इस दोस्तों अरेखित पेशी पाई जाती है। फिर 76 नंबर में कि किस फसल को अधिकतम पानी देना पड़ता है दोस्तों। तो हो जाएगा मकई को दोस्तों अधिकतम पानी दिया जाता है दोस्तों। सबसे अधिक जो है फसल में कि कौन सी फसल में दिया जाता है? तो मकई में फसल में दिया जाता है। फिर देखना है 77 नंबर में दोस्तों कि खाद जो है संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषण तत्व अधिकांश रूप में दोस्तों प्रभावित होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? तब विटामिन में होता है। पिछले दोस्तों उसी तरह देखेंगे हम 78 नंबर में दोस्तों आपको जो है भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है दोस्तों। तो किसमें किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफी द्वारा किया जाता है। पिछले दोस्तों 79 नंबर में कि पीली रोशनी में दोस्तों क्या पीली रोशनी में दोस्तों एक गहरी नीली वस्तु दोस्तों कैसी दिखाई देती है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो काली दिखाई देती है। फिर देखना दोस्तों 80 नंबर में कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में क्या दोस्तों, तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों सूर्य का प्रकाश दोस्तों कितना समय लेता है दोस्तों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम कह सकते दोस्तों लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। फिर 81 नंबर में कि दूध से क्रीम जो है अलग करने पर दोस्तों दूध के दोस्तों घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हो जाएगा? तो बढ़ता है, यानी क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ जाएगा। फिर चलो दोस्तों 82 नंबर में जो है क्या दोस्तों उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित जो है करने वाला उपकरण कौन सा दोस्तों? तो हो जाएगा ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा दोस्तों? हर एक जो है गांव में ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, जो कि वहाँ पे जो है उच्च वोल्टेज भेजता है दोस्तों, लेकिन ट्रांसफार्मर से दोस्तों निम्न वोल्टेज जो है करके भेजता है। तो क्या हो जाएगा? तो ट्रांसफार्मर होता है। फिर 83 नंबर में कि किसी तत्व का दोस्तों क्वथनांक कैसा काम करता है दोस्तों। कैसा काम करता है दोस्तों? किया जा सकता है तो दोस्तों द्रव पर दाब कम करके किया जाता है। फिर 85 नंबर में कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोस्तों कितना बड़ा होता है दोस्तों, कितना बड़ा है दोस्तों? अब दोस्तों कह सकते हैं 1/4 बड़ा है। पिछले दोस्तों आगे जो है 86 नंबर में कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, जो कि दोस्तों हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति दोस्तों उसके जो है वो अश्रु गैस वहाँ पर छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो वो जो है व्यक्ति जो है वहाँ पर रोने लग जाएगा। तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो क्या हो जाएगा? तो क्लोरो एसिड जो है एसिटिनोफेनॉन हो जाएगा। पिछले दोस्तों 87 नंबर में कि जो है सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्ट्रा दोस्तों अल्फा बीटा गामा दोस्तों किरणें का जो है उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित की जाती है दोस्तों? हो जाएगा शीशा में किया जाता है। पिछले दोस्तों आगे जो है 88 नंबर में कि जो है ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की जो है दीवारों पर किसका दोस्तों बना हुआ रहता है दोस्तों? किसका रहता है? तो फास्फोरस जो है फास्फोरस का बना रहता है। पिछले दोस्तों 79 नंबर में 89 नंबर चलेंगे स्टैंडर्ड स्टील किन किन जो है धातुओं का मिश्रण धातु है दोस्तों। क्या जगह? तो लोहा हो जाएगा दोस्तों निकेल क्रोमियम और कार्बन, यानी कि हम कह सकते दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो बनता है दोस्तों वो बनता है लोहा निकेल क्रोमियम और दोस्तों कार्बन का बनता है, यानी दोस्तों 4 जो है धातु मिलकर दोस्तों स्टैंडर्ड स्टील बनता है। फिर चलें दोस्तों 90 नंबर में दोस्तों क्या है कि सूर्य में होने वाली ताप की दोस्तों नाभिकीय क्रियाओं के लिए दोस्तों मूल इंजन क्या कहलाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन कहलाता है। फिर देखना दोस्तों 91 नंबर में कि नारियल का दोस्तों कौन सा भाग जो है उपयोग हम खाने में जो है प्रयोग करते हैं, यानी कैसे दोस्तों कि नारियल का कौन सा भाग जो है दोस्तों हम लोग जो है खाते हैं। जैसे कि आलू कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों? तो तना खाते हैं। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों? तो तना खाते हैं। लेकिन दोस्तों उसी तरह जो है नारियल का कौन सा भाग दोस्तों हम लोग खाते हैं? तो खाते हैं दोस्तों भ्रूणपोष जो है खाते हैं। क्या कहते हैं? तो भ्रूणपोष खाते हैं। तो चलें दोस्तों आगे जो है 92 नंबर में कि संसार में दोस्तों सबसे लंबा वृक्ष कौन सा दोस्तों? संसार के दोस्तों सबसे लंबा वृक्ष दोस्तों आपको हो जाएगा सिकोया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं कि संसार दोस्तों यानी दुनिया का सबसे जो है लंबा वृक्ष कौन सा दोस्तों? तो हो जाएगा सिकोया वृक्ष हो जाएगा। फिर 93 नंबर में कि वायरस दोस्तों बने होते दोस्तों, तो किसका बना होता है दोस्तों? तो जो है प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बना होता है, वायरस बना होता है। फिर चलें दोस्तों आगे जो है 94 नंबर में आपका
कि दोस्तों केचुए के दोस्तों कितने आँख होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गांव देहात में जो है केचुआ पाया जाता है, उसमें जो है बरसात बरसात के दिन में दोस्तों ज़्यादा पाया जाता है। तो केचुआ के दोस्तों कितने आँख होते हैं दोस्तों? तो केचुआ के दोस्तों एक भी आँख नहीं होता दोस्तों। कितना होता है? तो एक केचुआ के एक भी आँख नहीं होता है। फिर चलो दोस्तों 92 नंबर 95 नंबर दोस्तों कि हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफोनिक्स दोस्तों किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम से दोस्तों पौधे उगने को जो कहते हैं हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। फिर चलो दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों जो है जल में जो पौधा उगता है उसे उसे ही हम दोस्तों हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। फिर 96 नंबर में कि दो मांसपेशी दोस्तों पौधे का क्या नाम है दोस्तों? यानी मेरे प्यारे दोस्तों हम समझ सकते हैं दोस्तों, आपको जो है क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखना दोस्तों, आपके देखने की बात यह है दोस्तों, क्या बोला कि दो मांसपेशी दोस्तों, यहाँ पर मांसपेशी में दोस्तों दो जो है मांसाहारी दोस्तों क्या जो है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कौन सा दोस्तों आपको हो जाएगा क्या दोस्तों, तो आपको हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा जो है दो जो है दोस्तों क्या हो जाएगा मांसाहारी जो है पौधे का नाम बताएं दोस्तों। आपको हो जाएगा दोस्तों दो जो है मांसाहारी दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मांसाहारी दोस्तों हो जाएगा मांसाहारी जो है पौधा है दोस्तों। आप सोचते होते दोस्तों कि पौधा ही मांसाहारी होता है, जी हाँ होता है दोस्तों। तो कौन से दो जो पौधा है दोस्तों उसे जो है मांसाहारी होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? सैंडियो और घटपर्णी। मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा? तो सैंडियो और घटपर्णी जो है दो पौधा है जो कि दोस्तों आपको जो है मांसाहारी पौधा ये होता है। फिर दोस्तों आगे जो है 97 नंबर दोस्तों आपको जगह 97 नंबर देखना है दोस्तों कि मछलियों दोस्तों क्या है, मछलियों दोस्तों यकृत से जो तेल जो है उत्पन्न होता है दोस्तों, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन डी पाया जाता है। किसी पाया जाता है तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो है मछलियों की जो यकृत में पाया जाता है दोस्तों तेल पाया जाता है दोस्तों, उसमें जो है विटामिन डी की जो है प्रयुक्त जो है प्रचुर जो है मात्रा होता है। फिर दोस्तों 98 नंबर में कि थैलेसीमिया की जो है किस रोग जो है थैलेसीमिया के जो है रोगी के शरीर में जो है किस जो है संश्लेषण की क्षमता नहीं होती दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति जो है थैलेसीमिया हो जाता है दोस्तों उसके शरीर में जो है किस जो है संश्लेषण की जो है क्षमता घट जाती है दोस्तों, तो जगह हेमोग्लोबिन की जो है क्षमता घट जाती है। फिर दोस्तों 99 नंबर में कि लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण के लिए दोस्तों किसकी जो है उपस्थिति आवश्यक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो फॉलिक एसिड हो जाएगा। क्या दोस्तों? तो फॉलिक एसिड हो जाएगा। फिर उसी तरह देखें दोस्तों आपका 100 नंबर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है समानता दोस्तों है गाय का जीवन काल दोस्तों लगभग कितना साल होता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों समानता जो है गाय का जीवन काल दोस्तों आपको हो जाएगा लगभग 20 से 25 वर्ष होता है। फिर दोस्तों 101 नंबर दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं कि निफ्रोलॉजी का जो है संबंध किस अंग से होता है दोस्तों, तो निफ्रोलॉजी का दोस्तों अंग जो संबंध होता है दोस्तों होता है वृक्क से होता है दोस्तों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमें उम्मीद हो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो दोस्तों। आपसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार कर दोस्तों कि जो अगर वीडियो पसंद आता हो दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स दोस्तों आप जो है नीचे जो है कमेंट बॉक्स में हम जो है कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं दोस्तों डेली दोस्तों हम जो है सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं दोस्तों आपके लिए दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जो है लाइक करना बोले दोस्तों, वीडियो को जो है शेयर करना बोले दोस्तों। और दोस्तों वीडियो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल दोस्तों आप जो है दोस्तों मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन दबाना न भूलिए दोस्तों। तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों अगले वीडियो दोस्तों अगले जो है वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।